चैप्टर 6 बटन मशरूम के अंदर होने वाली बीमारी व उनके लक्षण व उनकी रोकथाम। बटन मशरूम की खेती जब भी हम लोग करते हैं तो कई बार उसके अंदर कुछ बीमारी आने के चांस होते हैं। बटन मशरूम की खेती के अंदर मुख्य 6 प्रकार की बीमारी आती हैं। जैसा कि आप फोटो में देख भी रहे हैं, ग्रीन मोल्ड कुछ इस प्रकार की होती है, वाइट प्लास्टर कुछ इस प्रकार का होता है, येलो मोल्ड कुछ इस प्रकार का होता है, इंकी कैप यह कुछ इस प्रकार की होती है, ड्राई बबल या बैट बबल की समस्या भी हमारे हमको देखने के लिए मिल जाती है, वह कुछ इस प्रकार की होती है, मक्खियों से होने वाला रोग वह कुछ इस प्रकार का होता है। बटन मशरूम की खेती प्राय जब हम लोग करते हैं तो मुख्य 6 प्रकार की ये बीमारी आने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि यह बीमारी कब-कब आने की ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं और किन कारण से बीमारी आने की ज़्यादा संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। जब हम लोग अपने बटन मशरूम खेती को प्रारंभ कर देते हैं, तो कई बार जब हमारा क्रॉप रूम के अंदर बटन मशरूम अच्छी चल रही होती है, तो हमारे यहाँ जो कुछ मिलने वाले होते हैं या कुछ ऐसे किसान भाई होते हैं, जो बटन मशरूम क्रॉप रूम देखना चाहते हैं। यदि हम लोग बार-बार ऐसे आगंतुक लोगों को या किसानों को बार-बार अपना क्रॉप रूम खोल के दिखाते रहेंगे, तो ऐसा करने से भी हमारे क्रॉप रूम के अंदर बीमारी आने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम एक-एक करके सभी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी रोकथाम क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन मोल्ड के बारे में। ग्रीन मोल्ड की जो दिक्कत है वह केसिंग मिट्टी में भी हो सकती है, कंपोस्ट के अंदर भी हो सकती है और इसमें जो सबसे ज़्यादा इसकी पहचान करने की होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक इस प्रकार का जगह-जगह हरा छत्ता बन जाता है और ये हरे-हरे धब्बे कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, जैसे आपको फ़ोटो में दिख भी रहा है। ये हरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, यह ग्रीन मोल्ड की समस्या होती है। तो इस समस्या से हमारा जो स्पॉन जो माइसीलियम रन हो रहा था, वह माइसीलियम रन नहीं होता है और जो हमको क्रॉप मिलने वाली थी, वह क्रॉप हमको नहीं मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही उपचार क्या होता है। यदि किसान भाई बटन मशरूम खेती करते हुए इस प्रकार की कोई समस्या आ जाती है, तो उसके लिए आप क्या काम करें, 1 लीटर पानी के अंदर 2 ग्राम कार्बन-डाइज़ीम 50% डब्ल्यूपी का घोल बनाकर प्रभावित क्षेत्र के ऊपर आप इसका जो है स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा करने से ग्रीन मोल्ड की जो दिक्कत है, उससे आपको निजात मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे व्हाइट प्लास्टर की। व्हाइट प्लास्टर आपको कंपोस्ट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार का होता है। यह व्हाइट प्लास्टर की समस्या जब आती है, जब हमारा जो कंपोस्ट है वह उचित रूप से यानी कि सही रूप से बना हुआ नहीं है या जहाँ पर हम लोगों ने कंपोस्ट को बनाना प्रारंभ किया था, वह जगह साफ-सुथरी नहीं थी या कंपोस्ट बनाते हुए हम लोगों ने जो है साफ-सफाई से कंपोस्ट को नहीं बनाया है, तब यह दिक्कत आ जाती है। जिप्सम की मात्रा अधिक प्रयोग करने से भी जिप्सम की मात्रा यदि हम लोग अधिक प्रयोग करते हैं, तभी भी ये समस्या आ सकती है। तो हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि व्हाइट प्लास्टर से बचने के लिए हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि साफ-सफाई का विशेष ध्यान दें जब हम लोग कंपोस्ट को तैयार करते हैं और जिप्सम की सही मात्रा मिलाएँ। जितनी मात्रा आपको बताई जाती है कंपोस्ट बनाने के लिए उतनी ही मात्रा आपको मिलानी चाहिए। फिर जब स्पॉन इसके अंदर मिलाया जाता है, यदि जो है हमारे कंपोस्ट के अंदर नमी ज़्यादा होती है, तभी भी ये दिक्कत आने की संभावना है। 70% से ज़्यादा नमी ना हो, यदि ज़्यादा नमी है तो फिर ये दिक्कत आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि इस प्रकार की समस्या आपके बैग के अंदर या मशरूम की खेती के अंदर दिख रही है, तो आप एक काम करें, प्रभावित क्षेत्र के ऊपर आप 1 लीटर वाटर के अंदर 4 एमएल फ़ॉर्मलिन प्लस 2 ग्राम कार्बन-डाइज़ीम का घोल बनाकर प्रभावित क्षेत्र के ऊपर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा येलो मोल्ड के बारे में। कई बार आरंभिक अवस्था में जब कवक जाल बनता है तो उसके ऊपर जो है कुछ पीले रंग का जो है इस प्रकार का हरा-हरा इस प्रकार का जो है पीला-पीला धब्बा दिखना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जो हमारा कवक जाल सफ़ेद रंग का बनने वाला था वह सफ़ेद ना बन के पीले रंग का बनना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसा होने से जो हमारा बटन मशरूम है वह प्राप्त नहीं होगा और यह बीमारी होती है एक प्रकार की। तो यह बीमारी जब आती है जो हम लोग कंपोस्ट बनाने के लिए मुर्गी की खाद का प्रयोग करते हैं, तो मुर्गी का जो खाद होता है वह संक्रमित मुर्गियों से बीमारी होने की वजह से यह दिक्कत आ जाती है। यानी कि जब भी हम लोग मुर्गी का खाद लें, तो ऐसे फार्म से हमको लेना चाहिए जहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई ज़्यादा संक्रमण ना हो और उनके अंदर कोई फ्लू की दिक्कत ना हो। तो ऐसे मुर्गी के खाद का प्रयोग करने से हमको यह समस्या नहीं होती है। यदि हमारे कंपोस्ट के अंदर ये समस्या आ भी गई है तो इसका जो है मैं आपको उपचार बता देता हूँ।
जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का 1 लीटर में 2 ग्राम घोल बना के प्रभावित क्षेत्र पर आप इसको कर सकते हैं। ऐसा करने से जो आपकी येलो मोल्ड की दिक्कत है वह दूर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इंक की कैप। यह भी एक समस्या होती है, एक बीमारी है इंक की कैप। इसमें होता क्या है कि कई बार जो है, जो हमारी मशरूम की तना होता है, स्टेम होता है, वह लंबा हो जाता है और इस प्रकार से ऊपर जाके छतरी खुल जाती है। तो इसकी मार्केट में कोई ज़्यादा डिमांड, कोई पकड़ नहीं होती और हमको जो है इसके पैसे भी नहीं मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यह दिक्कत कब आती है और इसके क्या कारण मुख्य हैं जिससे कि ये इंक की कैप की समस्या आती है। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, इंकी कैप का जो बीमारी है, डिसीज है, वो देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। कंपोस्ट को जब हम लोग तैयार कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग जो है केसिंग मिट्टी करते हैं या स्पॉन को मिलाते हैं, तो ये हमारी कुछ गलतियां होती हैं जिनकी वजह से ये इंकी कैप की दिक्कत आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब हम लोग कंपोस्ट के अंदर स्पॉन को मिलाते हैं, यदि हमारे कंपोस्ट के अंदर अमोनिया की मात्रा ज़्यादा है और कंपोस्ट हमारा गर्म है, तो अगर हम लोग जो है कंपोस्ट के अंदर जो है गर्म है और टेम्परेचर उसका हाई है और अमोनिया की गंध भी हमको लग रहा है कि ज़्यादा आ रही है और उस टाइम हम लोग स्पॉन को मिला के रख देते हैं, तो ऐसा करने से हमको यह दिक्कत ज़्यादा मिलती है। तो यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसका जो टेम्परेचर है कंपोस्ट का, तो जब वो नॉर्मल हो जाए, सामान्य हो जाए, तब हमको स्पॉन मिलाना चाहिए। और जो अमोनिया की गंध हमको लग रहा था ज़्यादा है, अगर वो जब तक नॉर्मल ना हो, जब तक हमको स्पॉन नहीं मिलाना चाहिए। तो इसकी सावधानी बस यही है कि जो हमारे कंपोस्ट के अंदर हम लोग बिजाई करते हैं, तो बिजाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अमोनिया की गंध जब सामान्य कम हो जाए और गंध आना बंद हो जाए, तब हम लोग को स्पॉन मिलाना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ यह भी रहती है, जब हम लोग क्रॉप रूम के अंदर बटन मशरूम की खेती कर रहे होते हैं और यदि जो है कमरे के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा है, तो उससे भी यह दिक्कत हो जाती है। तो इसका सही संतुलन बना रहना चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति रहनी चाहिए क्रॉप रूम के अंदर और CO2 ज़्यादा ना बनना चाहिए। अगर CO2 ज़्यादा बनेगा, तो इनकी कैप की दिक्कत आएगी। यदि ये दिक्कत आ भी गई है, तो किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ इसका उपचार क्या होता है। केसिंग लगाने के तुरंत बाद आप जो है, जो स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है, डाइथेन Z78 जो ये टेक्निकल है, इसका आप सॉल्यूशन 1 लीटर वाटर के अंदर मिला के घोल बना के कर सकते हैं। तो ये जो है आपको 1 लीटर पानी के अंदर 0.5 ग्राम मिलाना होता है। उतना मिलाने से ही आप इसको स्प्रे करें और जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे स्प्रे करने से आपको जो है, यह जो दिक्कत मिल रही थी, इससे आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा, निजात मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, एक दिक्कत और आती है बटन मशरूम की खेती जब हम लोग करते हैं, ड्राई बबल या बैड बबल भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ड्राई बबल तो हम जब आती है क्रॉप रूम के अंदर, जब उसकी आर्द्रता कम होती है और टेम्परेचर हाई होता है। तो जब टेम्परेचर क्रॉप रूम का हाई होता है और आर्द्रता कम होती है, तब ड्राई बबल की दिक्कत आती है। और बेड बबल की समस्या जब आती है, जब हम लोग जो है, मैं आपको बोला है कि 1 कुंटल के अंदर हम लोग 700 से 800 ग्राम ही स्पॉन मिलाना चाहिए। यदि किसान भाई ज़्यादा स्पॉन मिलाते हैं, तो बेड बबल की समस्या भी आ जाती है। जैसे कि आप फोटो में देख भी रहे हैं, दोनों फोटो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ड्राई बबल और बेड बबल की अलग-अलग फोटो हैं। बेड बबल के अंदर जो है मशरूम अपनी आकृति को नहीं ले पाता है और ये बिना आकृति की मशरूम बन जाती है। इसके अंदर वजन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, जिस वजह से इसकी मार्केट के अंदर कोई पकड़ नहीं होती है। तो ड्राई बबल और बेड बबल से बचने के लिए हम लोगों को सही संतुलन में जो है स्पॉन मिलाना चाहिए और कमरे के अंदर सही से आर्द्रता बनानी चाहिए। यदि इस प्रकार की कोई दिक्कत हमारे क्रॉप रूम के अंदर आ भी जाती है, तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो हम लोगों ने ये बताया है टेक्निकल, ये थायोवेंडाजोल का स्प्रे हम लोग जो है 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से सॉल्यूशन बना के इसके ऊपर हम लोग घोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक छठी बीमारी, जैसे कि मैं बता रहा था, मैं आपको 6 बीमारी मुख्यतः देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये बीमारी होती है मक्खियों के कारण। कई बार जो हमारा क्रॉप रूम है, उसमें जो आगंतुक लोग होते हैं, आने जाने वाले लोग होते हैं, ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं, तो उनके कारण या और भी कोई समस्या हो सकती है। हमारे क्रॉप रूम के अंदर यदि हम लोग रात में बल्ब जला के छोड़ देते हैं, तो उसमें कुछ मक्खियाँ मच्छर प्रवेश कर जाते हैं। जब मक्खियाँ मच्छर प्रवेश कर जाएँगे, तो वह मशरूम के ऊपर बैठेंगे और अपना अंडा यानी कि लार्वा छोड़ते हैं। ऐसे करने से उसके अंदर इंसेक्ट लग जाते हैं। इंसेक्ट लगने से जो मशरूम का तना होता है, वह नीचे से सड़ना प्रारंभ हो जाता है और उसके अंदर छोटे-छोटे कीड़े पड़ने प्रारंभ हो जाते हैं।
तो यदि किसान भाइयों आपके बटन मशरूम के अंदर इस प्रकार की कोई समस्या होती है, तो मैं आपको दवाई का नाम बता रहा हूँ, इंसेक्टिसाइड है ये, डेसिस 100 करके बायर कंपनी की दवाई आती है और मैं स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ आपको, ये डेसिस 100 कुछ इस प्रकार की बोतल होती है। तो हम लोग जो है इसको 1 लीटर पानी के अंदर मात्र 1 ml ही मिलाते हैं और इसका स्प्रे करने से जो इंसेक्ट की दिक्कत आपके मशरूम में आ रही थी, मक्खी के द्वारा जो इंसेक्ट लगे थे आपके मशरूम के अंदर, उससे आपको निजात मिल जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप इस इंसेक्टिसाइड का स्प्रे बटन मशरूम के अंदर करते हैं, तो इस मशरूम को आप 3 दिन तक ना ही तो मार्केट में सेल करें और ना ही खुद खाने में प्रयोग में लेके आएँ। इस मशरूम को तोड़ के आपको कहीं खड्डे के अंदर दबा देना है। इस मशरूम को खाने के लिए प्रयोग नहीं करना है, यानी कि जो चौथे दिन मशरूम आपकी निकल के आएगी, उसको आप खाने के लिए प्रयोग में ला सकते हो। और ये क्योंकि इंसेक्टिसाइड हैं, सभी दवाइयाँ ये थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी होता है, तो सावधानी बरतना और तुरंत इंसेक्टिसाइड लगाने के अगले दिन हम लोग को बटन मशरूम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि इस प्रकार की समस्या आती हैं तो सबका उपचार मैंने आपको बताया है और इन सभी बीमारियों से बचने के लिए जो मैंने आपको बताया, सावधानी बहुत ज़रूरी है। जब भी हम लोग कंपोस्ट को तैयार करेंगे तो कंपोस्ट वाला स्थान साफ सुथरा होना चाहिए, केसिंग मिट्टी हमारी साफ होनी चाहिए। कंपोस्ट हमारी जब बन जाए तो उसके अंदर ज़्यादा हीट ना हो, जब सामान्य तापमान पर आ जाए तभी उसके अंदर स्पॉन मिलाना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी बातों का अगर हम लोग ध्यान रखते हैं, तो हमारी जो क्रॉप रूम है उसके अंदर बीमारियाँ ना के बराबर आती हैं। तो किसान भाई इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो बटन मशरूम की जो खेती है वह काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है आपके लिए और ऐसा करने से आपकी बटन मशरूम की खेती बहुत अच्छी होती है। धन्यवाद।